हम अमन के झंडे के साथ आएंगे, इनकी बंदूकें हमारे सीनों के सामने होंगी। ये हमारी सीनों पे गोलियां चलाएं, ये हमें शेल से मारे, ये हमें गिरफ्तार कर ले, कुछ भी करे, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब लेकिन हमारी सीने जो है, गोलियां अगर ये चलाएंगे तो हमारी सीनों पे चलाएंगे, हमारी पीठ पे नहीं चला सकेंगे। ये हमें ये बावर करा रहे हैं कि ऐसी की तैसी, तो फिर हम इनको भी कहते हैं कि ऐसी की तैसी हम भी आपको नहीं चलने देंगे। कि ये कह रहे थे कि अडियाला नहीं पहुंचेंगे, ये अटक नहीं पहुंचेंगे, ये जो है कट्टी पहाड़ी क्रॉस करके नहीं आएंगे, ये डी चौक नहीं पहुंचेंगे। हमने सब जगहों पे पहुंच के इनकी वही चीजें जो इन्होंने हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए रखी थी, हमने उकाड़ के फेंक दी थी और हम यहाँ पे पहुंचे थे। और ये सुहेल अफरीदी जो है, ये एक सुहेल अफरीदी नहीं है, इसके बैग पे 67% खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान खड़ा है। खिलाफ जो है ना हर जगह पे खड़े रहेंगे, जो भी ये जुल्म करेंगे हम इनके खिलाफ आएंगे। नेचुरल डैमेज में कितने लोग मारे जाते हैं, 10 दहशतगर्दों को मारने के लिए आप जो है ना एक इलाके में 20-20 100-100 बंदे मार देते हैं। तो जब वहां पे हमने मरना है तो उससे बेहतर ये कि हम यहाँ अडियाला मरे, हम यहाँ डी चौक मरे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं शफकत अयाज। शफकत अयाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। केपी के आजकल नौजवानों के हाथों में सर सारी हुकूमत, काबीना और जज्बातियत भी है। मुखालफिन आप पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नौजवान हैं, जज्बाती हैं, इन्हें आता ही नहीं रियासत के साथ चलना, खराबी पैदा हो रही है। किधर हालात जा रहे हैं सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि नो डाउट चेयरमैन इमरान खान ने जो है खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान में उन्होंने नौजवानों को उनकी इंट्रोडक्शन कराई सियासत में। और फिर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है नई क़यादत आके वो चीफ मिनिस्टर के हद तक जो है ना वो चले गए। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये रियासत के साथ जो है ना ये खेल नहीं खेल रहे, तो देखें हमने क्यों खेलना है रियासत के साथ। रियासत कोई गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं, हम उनके साथ क्यों गेम खेलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि वो जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप देख लें कि अदालतों की तरफ हम जा रहे हैं, उनसे हम ऑर्डर्स लेकर आते हैं, वो हमें बार बार थका रहे हैं। हम 5वीं दफा गए हैं अडियाला, लेकिन इन्होंने हमें मिल ही नहीं दिया। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि इस पाकिस्तान में जो है आपने एस्टेब्लिशमेंट को ही मानना है, आपने जो है आपकी वोट की और आपकी जो है ना आईन की, आपकी कानून की, आपकी अदालतों की कोई हैसियत नहीं है, और बल्कि आपकी आवाम की कोई हैसियत नहीं है मेरे ख्याल से, जो कि बहुत खतरनाक है। और देखें, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कभी भी इस तरह ना करता कि मैं अगर इदारे का सरबराह हूँ या किसी इदारे में हूँ, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि उस इदारे का जो है ना वो उसकी इज्जत इतनी बरकरार रहे कि लोग उस पे जो है ना वाह वाह करें, ना कि लोग उस पे जो है ना कुछ और उनके बारे में बोले कि यार ये मतलब आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर अदालतों की अहकामात को अगर आप नहीं मानते तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं, और ये जो है ना आप उसकी भी तौकीरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत एक जुल्म शुरू है। लेकिन इंशाल्लाह हम चेयरमैन इमरान खान की मतलब उसके विजन पे चलते हुए इंशाल्लाह अमन का दामन जो है ना वो हाथ में लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह ये सारी बात इनसे मनवाएंगे। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो, मुलाकात नहीं होगी। आप अदालतों के पास गए, ऑर्डर्स लिए, जेल के बाहर गए, लीगल फ्रेमवर्क सारा मुकम्मल किया, फिर भी मुलाकात नहीं होने दी गई। व्हाट नेक्स्ट? देखिए हम भी इनको चलने नहीं देंगे, ये भी आराम से नहीं बैठ सकेंगे। आज आपने देखा कि देखें, लोगों को भी देखना होगा और आवाम को भी ये सोचना होगा कि कौन लोग हैं जो इस पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। हम तो जो है हम तो अगर हमें अदालती जो है ना उनका वकार हमारे जहनों में ना होता तो हम बार बार क्यों जाते वहां पे, हम क्यों इंतजार करते। आज भी आपको पता है कि हमने 2-2:30 बजे तक हमने जो है ना अदालत में इंतजार किया, ऑर्डर लेके हम अडियाला गए। ये हमारा 5वीं दफा आज हमने ये प्रैक्टिस किया है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे इदारे हैं हम उनके साथ चलें, अमन के साथ चलें। लेकिन अगर ये हमें नहीं चलने दे रहे और ये हमें ये बावर करा रहे हैं कि ऐसी की तैसी, तो फिर हम इनको भी कहते हैं कि ऐसी की तैसी हम भी आपको नहीं चलने देंगे। हम भी जो है आपको आराम से नहीं बैठने देंगे। ये अभी आप 27वीं तरफ, ये तो वो लोग लेट गए हैं जो जमहूरियत की बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, ये जो अभी बात करें, ये खुद से आप देख लेंगे कि अभी एक दो जलसे कर लेंगे, एहतजाजें कर लेंगे, और अगले दिन जो है ना ये लेट जाएंगे इनके साथ। तो हमारा जो है हम तो इंशाल्लाह इमरान खान की तरह सर झुका के नहीं, सर जो है ना ऊपर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये ऐसी की तैसी हुकूमत की है, इस्टेब्लिशमेंट की? दोनों की। देखें हुकूमत को कौन चला रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ही चला रहा है। ठीक है। और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तरमीम पर हम बात करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से आज सीएम सोहेल अफरीदी खास से बरहम नजर आए।
मिलिट्री ऑपरेशन आप रोक सकेंगे? यहाँ से तो ये कहा जा रहा है कि ये वफाक का इस्तेकाक है, वफाक ऑपरेशन करे या ना करे, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो तो जाहिर बात है, हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो कहते हैं ना, नियतों का दारोमदार, मतलब हमारा जो दारोमदार है ना वो हमारी नियतों पे है। हमारा नियत ये है कि हम इनके खिलाफ जो है ना हर जगह पे खड़े रहेंगे, जो भी ये जुल्म करेंगे हम इनके खिलाफ आएंगे। ये जो ऑपरेशन की बात आपने की, आज सीएम साहब ने बहुत वाज़ेह तरीके से उनको बता दिया है कि देखें, हमने 10-10 लाशें जो है ना अपनी घरों की उठाई हैं। आपने देखा था कि मुराद सईद की माँ जो थी वो मर्डर गोला से लगी थी, और वो आज भी जो है वो बेड पे है। तो देखें, लोगों ने, हमारे ही नौजवानों ने जो है ना अपने अपने घरों में लाशें देखी हैं, शहीदों की मैयतें जो है ना उठाई है। तो ये जो कर रहे हैं, बेशक हमने एक आवाज उठाई थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद इनके पास ये इख्तियार नहीं रहता कि किसी भी सूबे में जाके डायरेक्ट जो है ऑपरेशन करें। फिर इन्होंने क्या कहा कि हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। हम इनको कहा कि आप लेकर आए, हम एपेक्स कमेटी की बात नहीं करें, आप लेकर आए, सीएम के पास लेकर आए कि आपकी सूबे में फला फला डिस्ट्रिक्ट में इस जगह में दहशतगर्दी हो रही है। आपको सीएम साहब जो है, अपनी पुलिस, अपनी एफसी, वो उनका कंट्रोल उनके हाथ में है लोकल, वो देगा, वो जाके लड़ेगा। अगर उससे कंट्रोल नहीं होगा फिर बेशक आप आए, आप फिर लड़े। अगर आपको ये सूट करता है कि आप बजाय ये कि आप बॉर्डर्स पे लड़े, आपको इंटरनली लड़ना है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों के खिलाफ लड़ना है, फिर बेशक आ जाए, फिर पुलिस को खत्म कर ले। पुलिस पे भी जो है ना उन्हीं की वर्दी डाल दे कि ये भी जो है ना, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट में हो, तहसील में हो, विलेज कौंसल, यूनियन कौंसल, जिस जगह पे दहशतगर्दी की बात आएगी तो ये लोग जो है ना, ये पुलिस वाले आर्मी बन के लड़ेंगे। आज कौमी असम्बली में सर करारदाद जमा करवाएगी मुलाकात ना करवाए जाने के हवाले से, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो हमने कल जमा कराया था। आपने देखा कि सीएम साहब ने कल, हम गए थे, मैं और उनके साथ था, हम गए नेशनल असम्बली। और आपको पता है कि जो अवामी ताकत का एक महवर है ना वो नेशनल असम्बली है। तो हम नेशनल असम्बली भी गए, प्रोविंशियल असम्बली से हमने पास कराया। नेशनल असम्बली में आज शायद जमा हो, लेकिन कल हमने जमा किया था। तो ये सिर्फ यही हम लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि कौन जो है इस मुल्क में आईन और कानून पे चलता है। ये तो इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान के वो नौजवान जो ये लोग कहते हैं कि इमेच्योर है, वही लोग जो है मेच्योरिटी का मुजाहरा करके अदालतों में जाते हैं, वहां से ऑर्डर्स लेकर आते हैं, नेशनल असम्बली जाते हैं, वहां से ऑर्डर्स लेकर आते हैं। लेकिन वो इदारे जो इस मुल्क में, इन्हीं इदारों को जो है ना उनकी बेतौकीरी करके इन्हीं आवाम को ये पैगाम दे रहे कि हम आपको नहीं मानते, चाहे जो करे हम देख लेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम करके दिखाएंगे कि इंशाल्लाह ये मुल्क जो है ये अवाम का है, और इसमें अवाम की ही चलेगी, किसी इदारे की वाहिद बंदी की नहीं चलेगी इंशाल्लाह। आज सीएम की एक और स्टेटमेंट आई सीएम केपीके की, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत गिराने की बात करें, हुकूमत तब्दील करने की, ये कुर्सी और हुकूमत बहुत छोटी बात है, मैं तो जान दे दूंगा। ये स्टेटमेंट तो लगती है, मगर सर गंडापुर साहब भी तो ऐसी बातें करते थे, मगर बाद में हालात बड़े खराब हो गए थे। नहीं, देखिए जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इनको करके दिखाया था। आपने देखा कि ये कह रहे थे कि अडियाला नहीं पहुंचेंगे, ये अटक नहीं पहुंचेंगे, ये जो है कट्टी पहाड़ी क्रॉस करके नहीं आएंगे, ये डी चौक नहीं पहुंचेंगे। हमने सब जगहों पे पहुंच के इनकी वही चीजें जो इन्होंने हमारे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए रखी थी, हमने उखाड़ के फेंक दी थी, और हम यहाँ पे पहुंचे थे। और ये सुहेल अफरीदी जो है, ये एक सुहेल अफरीदी नहीं है, इसके बैग पे 67% खैबर पुख्तनख्वा का नौजवान खड़ा है। मैं भी नौजवान हूं, और आपने देख लिया कि इस वक्त कैबिनेट में आपके नौजवान है, आपकी असेंबली में नौजवान है, आपकी नेशनल असेंबली में नौजवान है, और आपकी यूथ और आईएसएफ जो हमारी एक्टिव तंजीमें हैं, वहां पे जो यूथ और आईएसएफ के लड़के हैं वो डरने वाली नहीं है। उनको पता है कि मन, आप मुझे बताइए कोलेटरल डैमेज में कितने लोग मारे जाते हैं। 10 दहशतगर्दों को मारने के लिए आप जो है ना एक इलाके में 20-20, 100-100 बंदे मार देते हैं। तो जब वहां पे हमने मरना है तो उससे बेहतर यह कि हम यहाँ अडियाला मरे, हम यहाँ डी चौक मरे, हम इन्हीं रोडों पे मरे, या कोई हमें उठा के मार दे। और ये जो आप नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं, ये तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए, नई काल के लिए? आपने जी, आप कहाँ पे, आपके सामने एविडेंस है। आपने देखा था कि 24 नवंबर को आए थे, 26 नवंबर को 12 लोगों को गोलियां मारी गई, जो शहीद हो गए, 37 लोग जख्मी हो गए। तो आपने देखा था तभी ये नौजवान आया था, और उससे पहले 4 अक्टूबर को भी यही खैबर पख्तूनख्वा का और पाकिस्तान का नौजवान आया था। ठीक है। और व्हाट्स अबाउट 27वीं तरमीम, क्या बदलेगा और ये होगी मंसूर? तरमीम देखें, वो तो जो इनके वो है हैंडलर्स हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो है ना एक दो
جو ہے نا عوام میں جا کے اپنی سیمپتیز گین کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. آخر میں سب نے جو ہے نا ایک دوسرے کے آگے لیٹ جانا ہے اور 27ویں یا 28ویں بھی لے کر آئیں گے, لیکن آخری ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. یہ 18th امینڈمنٹ جو پیپل پارٹی جس کا کریڈٹ لیتی رہی ہے, وہی 18th امینڈمنٹ میں جو ہے نا یہ چینجز کر کے صوبوں سے اختیارات لے رہے ہیں. 243 میں یہ چینجز کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ مطلب اگر آپ کچھ ہے تو آپ کو اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرج ایریاز کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. 27ویں ترمیم یہ جو آئین اور قانون اور عدالتوں کے ساتھ یہ جو کھلواڑ یہ کر رہے ہیں, تو یہ آخر میں یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ کون کس کے ساتھ کھڑا تھا. انشاءاللہ عمران خان اور اس کا ورکر اور اس کی عوام, کیونکہ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو اس میں کم از کم یہ 20 کروڑ لوگ جو ہے یہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی جو ہے یہ اگر پیپل پارٹی والے, نیشنل پارٹی والے اور جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام یا مسلم لیگ نون والے یا ساتھ میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بے شک یہ کھڑے رہیں, لیکن یہ ہے کہ میجورٹی عمران خان کے پاس ہے اور میجورٹی اس وقت جو ہے وہ قانون کی بالادستی چاہتی ہے. ریزسٹنس عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ اگر یہ عدالتوں کے جو حالات ہیں اور فیصلے نہیں مانے جا رہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہم ایک پرامن دھرنا دیں گے. کے پی کے میں بھی ایسا کچھ ہوگا, اور پھر نومبر میں کیا ہوگا؟ پھر ایک جرگہ جو بلایا گیا ہے, اس جرگے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ قبائلی عمائدین بھی ساتھ ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں کیسے سم اپ ہوں گی؟ دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو محمودہ چغزی صاحب ہیں, ہمارے لائنز میں جتنی بھی ہماری پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے سی ایم صاحب اپنی بساط میں خیبر پختونخوا میں ڈفرینٹ 3 ضلعوں میں گئے, اور ابھی آگے ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے اور تیسرے ڈسٹرکٹس میں بھی جائیں گے, جہاں پہ ہم نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے, جلسے کرنے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ تو شروع دن سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو صرف عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ہمیں کال دے. اب خان صاحب کی کال کا ہم نے انتظار کرنا ہے, اور باقی جو ہے سی ایم صاحب لگے ہوئے ہیں, وہ میٹنگز کر رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں اپنے پارلیمنٹرینز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے, 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کی ہے. ہم نے آنے والے یہ جو احتجاج ہے نومبر کی, ہم وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہمیں مطلب وہ تھوڑی سی بھی آنکھ مار لیتے ہیں تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے نوجوان لوگ, ہماری پارٹی تیار ہے, انشاءاللہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے. اور اس سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ خیبر پختونخوا میں ہم جو ہے نا علامتی طور پہ بھی ہم احتجاج جو ہے وہ شروع کر دیں, کیونکہ ابھی ہمارا آئی ایس ایف جو ہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, وہ 14 تاریخ تک, 14 نومبر تک, 7 سے لے کے 14 نومبر تک پورے پاکستان میں جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم احتجاج کریں گے, تاکہ ہم مومنٹم بلڈ کریں, اور انشاءاللہ پھر آخری ٹارگٹ جو ہمارا ہے وہ اسلام آباد ہے. لاسٹلی سر شارٹ کمنٹ کرتے ہیں, اسلام آباد آتے ہوئے اگر پھر روکا جاتا ہے اور پھر اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ہم امن کے جھنڈے کے ساتھ آئیں گے, ان کی بندوقیں ہمارے سینوں کے سامنے ہوں گی. یہ ہماری سینوں پہ گولیاں چلائیں, یہ ہمیں شیل سے مارے, یہ ہمیں گرفتار کر لے, کچھ بھی کرے, انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ہم خیبر پختونخوا کے عوام اور پورے پاکستان کے عوام اسلام آباد کا رخ کریں گے اپنے عمران خان کے لیے, امن و امان کے لیے, اور پاکستان میں گورننس کے لیے, کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ نیچے جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ آئیں گے. بے شک اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا ہے ہم نہیں کریں گے, ہم امن کے ساتھ آئیں گے, امن کے جھنڈے کے ساتھ آئیں گے, لیکن ہماری سینے جو ہے گولیاں اگر یہ چلائیں گے تو ہماری سینوں پہ چلائیں گے, ہماری پیٹھ پہ نہیں چلا سکیں گے.